हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं बैक टू बैक वीडियोस यहाँ पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो आज मेरी वर्क प्लेस से हॉलीडे थी तो मैंने सोचा आज 2-3 वीडियोस कंटेंट मेरे पास था तो वो प्रिपेयर कर दूँ आप लोगों के लिए। तो इनको मैं पोस्ट टाइमली करूँगा तो आप अपडेटेड रहना चैनल के साथ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ तो उस पर बात करते हैं। तो इस वीडियो में मेरा जो मेन एजेंडा है वो है कि कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स एल्गोमा यूनिवर्सिटी में जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, किसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या डीमेरिट्स है, वो सब डिस्कस करेंगे। अगेन इस वीडियो के लिए फिर से मैं अनुज को इनवाइट करूँगा क्योंकि एक पर्सन से अच्छा है कि 2 लोग मिलके अपने व्यूज़ रखेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। तो वेलकम बैक अगेन अनुज। थैंक यू कुलदीप। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स में मेजर डिफरेंस क्या है। इनिशियली मैं स्टार्टिंग करता हूँ। जैसे ऑफलाइन कोर्स क्या होता है कि उसके प्लस पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ और फिर ऑनलाइन कोर्स के बताऊँगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सिर्फ जिसको अपना यहाँ पे अर्निंग से मतलब है, अपनी पढ़ाई से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको कुछ भी सीखना नहीं है, बस उसको जॉब करनी है, तो ऑनलाइन कोर्स उसके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में क्या करना होता है, जो एल्गोमा का मूडल पोर्टल होता है उसी में आपको वीकली आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, उसमें सारा अपलोडेड होता है वो मटेरियल, एक तरह से जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर होता है वैसे होता है। उसी में आपको हर वीकेंड पे असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आपको कोई क्लास में नहीं आना, यूनिवर्सिटी में नहीं आना, वहीं से अपने असाइनमेंट किए और सबमिट कर दिए वीकली। आपकी फिर ग्रेड अपडेट होती जाएंगी वीकली। तो ये ऑनलाइन कोर्स का होता है। ये आपका बस इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये आपका कह सकते हो यहाँ पे जिसको जॉब करनी है उसके लिए टाइम सेविंग है, लेकिन इसकी डीमेरिट्स भी है। क्या क्या नुकसान है अनुज, इसके बताओगे? आपको टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, नो सबसे बड़ी डाउट प्रॉब्लम। ऑफिस आवर्स होते हैं कि टीचर आपको 1 आवर प्रोवाइड करेगा वीकली कि ऑफिस आवर्स है, आपने कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। बट एक होता है ना, फिजिकली हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ मिसिंग रहेगी ऑनलाइन वाले में। बिल्कुल। आप अपने फ्रेंड से नहीं इंटरेक्ट कर पाओगे। कोई भी चीज़ अगर डिस्कस करनी है ये तो सीधा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कनाडा में आपको सर्वाइव करना है तो आपका सबसे ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, और वो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है ऑनलाइन कोर्स की। ऑनलाइन आप घर से ही अगर करते रहोगे, किसी से इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बनेगा, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, जॉब्स भी नहीं मिलेगी, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं होगा। मेन वही है कि नेटवर्क, जैसे तुमने बताया, जितना आपका नेटवर्क ज़्यादा बड़ा होगा उतनी आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे, आप ज़्यादा सीखोगे। क्योंकि सभी का आईक्यू डिफरेंट है। जैसे तुम्हारा कुछ हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है, जो चीज़ मुझे पता है मैं भी तुम्हें ना बताऊँ, मेरे वाले तुम्हें, तो अगर इंटरेक्ट करें तो सीखेंगे एक दूसरे से। ऑनलाइन वाले में क्या है, सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, कई बार तो अटेंड कर रहे होते हैं बट होता ही नहीं, सिर्फ लगा के ऑन करके छोड़ देते हैं हम लोग। जब हम 4 मंथ्स पहले कनाडा में आए तो हमारा कोई फ्रेंड नहीं था यहाँ पे, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, और आज हमारा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, इतना बड़ा है कि आज हमारी एक जॉब चली भी जाए तो एक ही दिन हम घर बैठेंगे, नेक्स्ट डे हमें जॉब भी मिल जाएगी। और ये सब किसकी वजह से है? नेटवर्क। सिर्फ नेटवर्क मैटर करता है कनाडा में, और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तुम्हारी जितना ज़्यादा नेटवर्क उतना ईजी रहोगे। बिल्कुल। इंटरेक्ट करो जितने लोगों से कर सकते हो तुम लोग। और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि हम खुद को अपग्रेड कर ही नहीं पाएंगे। क्लास में बिल्कुल। आओगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होगी, बिल्कुल। आपका एक सर्कल बनेगा, टीचर से इंटरेक्शन होगी, खुद को अपग्रेड कर पाओगे, कुछ ना कुछ लर्निंग्स होगी। जब मैं कनाडा आया था, मैं एक लाइन भी प्रॉपर नहीं बोल सकता इंग्लिश में, बट अब मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। 3 कोर्स मेरे जो ऑनलाइन ऑफलाइन थे। I also seen a drastic change in your communication But skills. earlier I am not able to speak English fluently, but now I am able to speak fluently with foreigners also, because in my class one foreigner girl is also there. I'm proud of you. You are seriously you are Yeah. working hard. Because I am learning new things, because otherwise I will. तो और क्या ड्रॉबैक है ऑनलाइन कोर्स की?
मेन तो ये है कि आप सीख कुछ भी नहीं पाओगे, सिर्फ कोर्स तो चल ही जाएगा, बस weekly अर्निंग्स बस। पे ध्यान रहेगा, आप जॉब की सोगे घर पे। नो डाउट कई बार क्या होता है कि 4-5 दिन जॉब भी कर ले तो इंसान को फील होता है कि मेरे को कहीं जाना चाहिए, खुद को थोड़ा मेरे को रिलैक्स फील कराना चाहिए। और उसका एक जरिया ये भी है कि अगर आपकी ऑफलाइन क्लास है तो आप फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा अच्छा फील होगा आपको, क्योंकि कनाडा में फैमिली नहीं है, हम खुद ही फैमिली हैं। फ्रेंड्स आपकी फैमिली बन सकती है जो कि ऑफलाइन क्लासेस में होगी। ये भी है, लाइक कोर्स आपका चलता रहेगा, ठीक है, वीकली असाइनमेंट्स आती रहेंगी, आप सबमिट कर दोगे, बट आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या है इस कोर्स में। हाँ, तुम्हें भी पता है कि हमारे 3 कोर्स जो ऑफलाइन थे हमें उसकी कितनी नॉलेज है और ऑनलाइन वालों की अब- कितनी है। जैसे बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इसका क्राइटेरिया अच्छा है, यूनिवर्सिटी ने फिक्स कर रखा है कि 3 सब्जेक्ट्स आपके ऑफलाइन होंगे, 2 ऑनलाइन ऑनलाइन होते हैं Moodle पूरा पे। थ्रू आउट 2 साल तक यही यही है। लेकिन और कोर्स जो है HRBM हुआ, और जो HRM कोर्स है HRM हुआ, बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट हुआ, BBA हुई, तो उसमें भी आपको ऑप्शंस देते हैं कि आपको ऑनलाइन चूज करना है या ऑफलाइन। तो वहाँ पे तो ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे वो सही है कि ऑप्शन डिपेंड हो। फर्स्ट टर्म में मेनली ऑप्शन होता है कि आप सारा ऑनलाइन चाहो, सारा ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये बिल्कुल। आप पे डिपेंड है, आपने कौन से कोर्स ऑनलाइन लेने हैं, कौन से प्रोफेसर लेने हैं। नो डाउट हमारे में ये प्री असाइंड है कौन सा प्रोफेसर है कौन सा नहीं, बट बाकी कोर्सेज में क्या है कि आप चूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस का प्रोफेसर। बिल्कुल। अब ऑफलाइन कोर्स की बात करते हैं, क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी में कैंपस में आप घूम सकते हो, वीकली आओगे, आपको अच्छा फील होगा, इंटरेक्शंस होगी, नेटवर्क बनेगा, ये है प्लस पॉइंट। दूसरी क्या बात है कि खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। आप ये चेंज देखोगे जब 4 से 5 महीने क्लासेस लगा लोगे, उसके बाद आपको ये चेंज नज़र आएगा कि हाँ हमने कितना लर्न किया, पहले हम क्या थे। ठीक है, अब आपके फ्रेंड्स में भी क्लास में बैठोगे, जब आपको लगेगा कि ये फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, तो उस चीज़ से भी आपको फील होगा, रियलाइज़ करोगे कि हाँ मेरे को लर्न करना बिल्कुल। चाहिए। इस टाइप के ऐसे ही एकेडमिक्स में होता है, एकेडमिक्स में भी ऐसे ही आप खुद को फिर इम्प्रूव करते हो। आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी पे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे अगर आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो। एक एनवायरनमेंट ही अच्छा होता है। नो डाउट एल्गोमा यूनिवर्सिटी का कैंपस छोटा है, लेकिन फ्रेंड सर्कल तो आपका बड़ा हो ही बिल्कुल। सकता है। कैंपस तो यही है, देख लो पीछे, कैंपस तो ये कैंपस है, ये बिल्डिंग है, इसमें 3 फ्लोर है हमारे उस पर क्लासेज होती हैं। कैंपस बहुत छोटा है, लेकिन मेन रीज़न भी है इसका। ड्रॉबैक क्या है कि डाउनटाउन में कितना बड़ा कैंपस लेंगे वो, ये है। बाकी ये है इसमें कि आपकी टीचर से इंटरेक्शन होगी, आपका फ्रेंडली रहेगा उनसे, कि आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाओगे टाइमली। लाइक आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है असाइनमेंट की, तो आप साथ के साथ डिस्कस कर सकते हो। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसमें आपको कोई डाउट है, डिस्कस कर सकते हो। अब ऑनलाइन में किसी असाइनमेंट में प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन है, आज मेल करोगे 2 दिन में आपको रिवर्ट आएगा। ऑफलाइन इन क्लास आ रहे हो, पर्सन टू पर्सन मीट कर रहे हो आप, तो वहाँ पे सीधा टीचर से इंटरेक्ट करो। क्लास के बाद, इंटरेक्शन के बाद वो तुरंत आपको बताएगा। सजेशन भी देते हैं टीचर आपको, सजेशंस भी देते नहीं हैं। तो उसमें सजेशन नहीं मिलते ऑनलाइन में। आपको सिर्फ असाइनमेंट्स आगे सबमिट करनी होती है, टीचर कुछ नहीं आपको बताएगा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। इसमें आपको वो गाइड भी करते हैं कि इसमें ये चीज़ आप कर सकते हो, बिल्कुल। कि इसमें ये आप कंटेंट डाल सकते हो, ये इसमें होना चाहिए कंटेंट की, ये डिमांड है मेरी। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मिक्स रहे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मिक्सचर रहे। कम्प्लीटली ऑफलाइन हो गए तो डेली डेली आना पड़ेगा, तो भी हेडेक है, फिर आप अर्निंग्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। वो भी बैलेंस बना के रखना है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, तो बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, मेरी तो यही है, क्योंकि मैं खुद को भी डेली अपग्रेड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ मेरे को लर्निंग मिले डेली, और वो लर्निंग्स तभी पॉसिबल है जब आप इंटरेक्शन करोगे किसी के साथ, टीचर्स हुए या स्टूडेंट्स हुए। ठीक है, तो मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है कि ऑफलाइन भी आप लो क्लासेस, चाहे वो कम लो। ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइन लेना नहीं है अच्छा, वहाँ पे आप एकेडमिक्स से दूर चले जाओगे, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता होगा 2 इयर्स के बाद। तो अनुज, आपका क्या परसेप्शन है? मैं आपके पॉइंट से बिल्कुल एग्री हूँ कि ठीक है मिक्सचर होना चाहिए, ऑनलाइन भी हो ऑफलाइन भी हो। कि अदरवाइज अगर सिर्फ ऑफलाइन लोगे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। मैनेज कैसे करोगे, अपने एक्सपेंसेस हैं बिल्कुल। नो डाउट, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है कनाडा में। अगर वर्क नहीं करोगे तो टोटली आप मुश्किल में पड़ोगे कि ठीक है नहीं कैसे मैनेज करूँ, इस चीज़ की टेंशन भी होगी। तो 1-2 कोर्सेज आप ऑनलाइन ले लो, 2-3 जो आपके कोर्सेज ऑफलाइन लो, कि बैलेंस बना रहे आपका, कि वर्क भी कर पाओ आप सर्वाइवल के लिए आपके जो है टाइम। बिल्कुल। तो यही था हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज को लेके हमारे अपने अपने व्यूज़। तो हमें तो यही लगता है एक सैम के एक्सपीरियंस के बाद कि कुछ क्लासेस ऑफलाइन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग
कभी भी मेरे से कुछ भी डाउट पूछते हो इंस्टाग्राम में, वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पूछने की बजाय एक या तो वॉइस मैसेज अपना सेंड करो, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक मैसेज का बार बार रिप्लाई करता रहूं, या अपने एक ही टेक्स्ट में क्वेश्चंस 4 से 5 लिख के टाइप कर दो, मेरे को जब भी टाइम होगा मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे को भी मैनेजमेंट करनी है यहाँ पे, बिल्कुल। जॉब भी, स्टडीज़ भी, यूट्यूब को भी टाइम देना, हर चीज़ को टाइम देना है। सबसे बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हेल्प करने के लिए मैं हूँ ही। मैं बस एक पाथ गाइडेंस दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, और वो गाइडेंस प्रॉपर मिलती है तो भी आपकी बहुत चीज़ें सेविंग होती है, टाइम भी, मनी भी, बहुत चीज़ें सेव होती है। अनुज आपका क्या है? कनाडा में टाइम ही सबसे आपकी Time is precious money। चीज़ है, टाइम इज़ मनी। इंडिया में था तब मुझे नहीं पता था, बट अब मैं करता हूँ कि ये भी बिल्कुल ठीक थी, टाइम इज़ मनी। आपके पास टाइम नहीं होता, आज भी हमने मुश्किल से टाइम निकाला है, हम कितने टाइम से ट्राई कर रहे थे कि वीडियो निकालेंगे। आज आप बिलीव नहीं करोगे, तो आज हम दोनों एक साथ फ्री हुए हैं, तो एटलीस्ट 1 मंथ के बाद हमारा सेम डे जब कॉमन हुआ है कि हम दोनों फ्री हैं, नहीं तो 1 मंथ से हम देख रहे थे हम दोनों कब सेम टाइम पे फ्री होंगे। तुम फ्री होते थे, मैं नहीं फ्री होता था, टाइम बहुत और मुश्किल से मैनेज किया आज भी हमने। टाइम फ्लाइज, ऐसा फील हो रहा है हमें कि टाइम फ्लाइज। अब पता कब निकल रहा है टाइम, पता ही नहीं चल रहा। अब इवनिंग हो चुकी है यहाँ पे वीडियो के लिए। तो थैंक यू Thank फॉर you। वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, और Yeah। वीडियो 1-2 तो पॉपुलर कर ही देनी चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।